राजस्थान में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित नहीं है? तो बालातल ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित नहीं है। अरे नहीं है ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है बालातल। नहीं है मैं दिए दूसरे आएंगे तिलवाड़ा बुढ़ापुर के बहादुर। पुरातात्विक स्थल नदी में सुमेलित नहीं है तो ये तो हो गए बालातल कांतली वाला। ओजियाना खाड़ी में जोधपुर छवि में कालीबंगा दुर्गीकरण के अवशेष ताम्रपाषाणी युग से मिले हैं। बालातल से दुर्गीकरण के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा से मिले हैं किंतु वो कांस्य युगीन है। ठीक है। बनास आड़ या बनास संस्कृति का पुरातात्विक स्थल जो उदयपुर के वल्लभनगर में स्थित है बालातल। बागोर कस्बा स्थित है बागोर भीलवाड़ा में वीएन मिश्र द्वारा महासतियों का टीला भी किया गया है बागोर को। और सर्वप्रथम कृषि और पशुपालन के साक्ष्य भी मिले हैं। आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहते हैं इसे। एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार मिला है। बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बागोर में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, बिल्कुल सही है। वीएन मिश्र बागोर के उत्खननकर्ताओं में से एक थे, दोनों सही है, पहला ही उत्तर होगा। ठीक है। बागोर भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे। बालातल उदयपुर में आ जाता है किंतु बागोर है जो कोठारी नदी के किनारे। प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? महासतियाँ। बागोर को महासतियाँ कहा गया है। ठीक है। महासतियों का टीला बागोर। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बागोर से। एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डी का हार मिला है बागोर से। वह स्थान जिसे भारत का टाटा नगर, रेड टॉक, पटवार और वनरक्षक। केदारनाथपुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता थे? रेड टॉक से संबंधित है केदारनाथपुरी। रेड टॉक में केदारनाथपुरी। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोटस का सिक्का रेड टॉक से मिला है? और यूनानी शासकों की मुद्राएं वैराट से मिली है। जाक बागा भी मूर्ति नौहो भरतपुर से मिली है किंतु अपोलोडोटस का सिक्का है जो रेड टॉक से मिला है। मालवा जनपद की लौह सामग्री का विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है रेड टॉक से। किस पुरातात्विक स्थल से पूर्व मालव नगर टॉक से मालव नगर के बारे में जहाँ का उत्खनन के.एन. पुरी ने किया। रेड टॉक और नगर टॉक में उत्खनन किया के.एन. पुरी ने। प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस जिले में? टॉक में। पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल। बागोर भीलवाड़ा, नाडोल पाली में। 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस स्थल की खुदाई हुई? 1998 में लाचुरा की हुई। ठीक है ना। इसमें ऑप्शन में तो ओजियाना भी लिखा हुआ है किंतु उत्तर इसका सही लाचुरा माना गया। 1998 में लाचुरा की खोज हुई, खुदाई हुई लाचुरा की 1998 में। लाचुरा। जोधपुर संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड पीरियड में लौह उपलब्ध हुआ? लौह, तीत तिगड़ा, काम बिगड़ा, लोहा मिला था तीसरे पीरियड में। साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। साबी के किनारे जोधपुर सभ्यता मिली है। भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले? नौ भरतपुर से जाक बाबा की मूर्ति मिली है, यक्ष प्रतिमा। रेड से अपोलोडोटा और जाक बाबा 9 से ये आगे ऊपर। ओजियाना भीलवाड़ा में खारी नदी के किनारे जहाँ उत्खनन बी.आर. मीणा और आलोक त्रिपाठी। ये त्रिपाठी का संबंध ओजियाना से न कि कालीबंगा से। ऑप्शन में दिया हुआ था एक जगह कालीबंगा में। तो आलोक त्रिपाठी का संबंध कहाँ से है? ओजियाना से। बी.आर. मीणा का संबंध ओजियाना से। ओजियाना किस नदी के किनारे? खारी नदी के। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जयपुर क्षेत्र
द्वारा राजस्थान के ओजियाना स्थल का उत्खनन किया गया है। ओजियाना का उत्खनन 2000 और 2001 में किया गया, किंतु लाचुरा भीलवाड़ा का उत्खनन है जो 1998 में किया गया। रंगमहल 1952 में किस पुरातात्विक के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ? रंगमहल में हन्ना रीड के नेतृत्व। रंगमहल हनुमानगढ़ में चावल की खेती करते थे यहाँ के निवासी। 105 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई है। ठीक है, रंगमहल से 105 तांबे की मुद्राएं। रंगमहल हनुमानगढ़ में स्थित है। रंगमहल के अवशेष रूप में किसकी खेती की जाती थी? चावल की। रंगमहल में विशेष रूप से चावल की खेती होती थी। लूणी घाटी, डिडवाना, बूढ़ा पुष्कर आसपास स्थित पुरातत्व स्थल मध्य पुरापाषाण युग से संबंधित है। किस युग से संबंधित है? मध्य पाषाण, सही है। 1971 में आलचिन, AS गाउडी, KTM हेगड़े ने बूढ़ा पुष्कर, अजमेर और जैसलमेर में मध्य पाषाण उपकरणों की खोज की। बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल पूरा स्थल किस युग से संबंधित है? पुरापाषाण युग या मध्य पाषाण युग। सोनारी किस जिले में है? सोनारी झुंझुनू में। सोनारी नीमकाथाना जिले में, वर्तमान में नीमकाथाना में, पहले झुंझुनू में थी। ठीक है ना। लोह अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीन भट्टियां मिली हैं। खेतड़ी तहसील किस गांव में लोह अयस्क बनाने की भट्टियां प्राप्त हुई है? खेतड़ी के सोनारी से। सोनारी वर्तमान में नीमकाथाना में। भीनमाल सभ्यता का पता रतनचंद्र अग्रवाल द्वारा 1953-54 में सबसे पहले किस जिले में लगाया गया? भीनमाल जालौर में। रतनचंद्र अग्रवाल ने एक तो गणेश्वर और एक भीनमाल दोनों की खोज की। यहाँ से रोमन एम्पोरा, भीनमाल से रोमन एम्पोरा यूनानी सुरई के साक्ष्य मिले हैं जो विदेशी व्यापार होने का केंद्र मानते हैं। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। जालौर जिले की सभ्यता है भीनमाल। राजस्थान में आलनिया प्रागैतिहासिक काल। आलनिया से जगत नारायण श्रीवास्तव ने हाड़ौती के घने जंगलों की पथरीली कंदरा और शैल चित्रों की खोज की। इसमें आलनिया के खोज चित्र प्रसिद्ध है। हाड़ौती में शैल चित्रों को खोजने का काम सर्वप्रथम डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकरकर द्वारा किया गया। मध्य प्राकृतिक चित्रों की खोज आलनिया से जगत नारायण ने की। मध्यमिका या नगरी चित्तौड़ से संबंधित है। मध्य पाषाण कालीन उपकरण चित्तौड़ में बेड़स नदी के किनारे और विराटनगर से मिले हैं। मध्य पाषाण कालीन उपकरण चित्तौड़ में बेड़स नदी के किनारे और बैराट से मिले हैं। 1870 में CA हैकेट ने जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पुरापाषाण हाथ कुल्हाड़ी हैंड एक्स की खोज की थी। सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाण कालीन हस्तकुटार खोज निकाली? जयपुर और इंद्रगढ़ से। राजस्थान के किस जिले में डड्डीकर शैल कला पूरा स्थल है? डड्डीकर अलवर में। वर्तमान में डड्डीकर है ना, स्थानीय लोगों द्वारा नहीं, डड्डीकर नहीं, उसका नाम थोड़ा चेंज है कुछ। अलवर में है डड्डीकर। ठीक है। 7000 वर्ष पुराने शैलचित्र प्राप्त हुए डड्डीकर अलवर से। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान परबसर कुराड़ा में, परबसर कुराड़ा नागौर में, कुराड़ा ग्राम नागौर में परबसर है। 1934 में उत्खनन सर्वेक्षण हुआ। लघु पाषाण युगीन संस्कृति है 1, 2, 3। सोजत, धनेरी और तिलवाड़ा लघु पाषाण युगीन है, किंतु गणेश्वर ताम्र युगीन है। झाड़ोल, उदयपुर, कुरड़ा, नागौर, साबणिया, बीकानेर, नंदलालपुरा, जयपुर ये तो है ताम्र युगीन, ताम्र उपकरण। झाड़ोल, उदयपुर, कुरड़ा, नागौर, साबणिया, बीकानेर, पुंगल, बीकानेर, नंदलालपुरा, जयपुर, किराड़ो, चितवाड़ी, जयपुर। लो युगीन है 9 भरतपुर, जहाँ से
चाक बाबा की मूर्ति मिली है जोधपुर या कोटपुतली में, सुनारी झुंझुनू से। कौन सा ताम्रपाषाणिक स्थल है ताम्रपाषाण संबंधित है आहड़, कालीबंगा कांस्य, तिलवाड़ा पाषाणिक, जसोल भी पाषाणिक है। आहड़ है जो ताम्रपाषाणिक है। मध्य पाषाण से संबंधित है बागोर और तिलवाड़ा। बागोर और तिलवाड़ा मध्य पाषाण से संबंधित है। राजस्थान के किस स्थल से पूरा पाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए? भानगढ़ से पूरा पाषाण युगीन। ताम्रयुगीन स्थल झाड़ोल, झाड़ोल उदयपुर में, ठीक है। पूरा पाषाण काल डिडवाना सबसे प्राचीन स्थल, जायल, नागौर, भानगढ़, अलवर, इंद्रगढ़, बूंदी, दर, उदयपुर। आग से परिचय हुआ यायावरी आकटक संबंधित है। पूरा पाषाण हो गया मध्य पाषाण काल में। बागोर, तिलवाड़ा, विराटनगर, सोजत, धनेरी मध्य पाषाण से संबंधित है। बागोर, तिलवाड़ा, विराटनगर, सोजत, धनेरी, ठीक है। नव पाषाण से संबंधित है। पहले पूर्व पाषाण में डिडवाना, जायल, भानगढ़, इंद्रगढ़, दर। फिर मध्य पाषाण में बागोर, तिलवाड़ा, विराटनगर, सोजत, धनेरी, नवलगढ़। नव पाषाण से है आहड़, गिलूंड और कालीबंदा। कालीबंदा नव पाषाण संबंधित है। पाषाण काल में बागोर और तिलवाड़ा। ताम्र पाषाण काल में आहड़, जालोर, बालातल, उदयपुर में नंदलालपुरा, किराड़ू, चितवाड़ी, जयपुर में सामणिया, पुंगल, बीकानेर में बूढ़ा पुष्कर, अजमेर में कुराड़ा, परबसर, डिडवाना में पुनपाडलिया, चित्तौड़ में मला, भरतपुर, नोह, भरतपुर, मला मेरे ख्याल से सोई माधोपुर में, ओजियाना, ब्यावर जो खारी नदी के किनारे, बेणेश्वर, डूंगरपुर, गणेश्वर नीम का थाना में। लो युगीन संस्कृति है नौ भरतपुर से। सांबर, जयपुर ग्रामीण, सुनारी, केतड़ी, नीम का थाना, रेड टोक, नगर टोक, नैनवा टोक, बीनमाल, जालोर और नगरी चित्तौड़। सर्वप्रथम मानव ने तांबे का प्रयोग किया, उसके बाद कांसे और सबसे बाद में लोहे का प्रयोग किया। पुरातात्विक स्रोत, प्रमुख अभिलेखों के बारे में जानते हैं। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। घोसुंडी शिलालेख, घोसुंडी शिलालेख स्थित है चित्तौड़ में। घोसुंडी शिलालेख भाषा संस्कृत में लिखा गया है। संस्कृत प्राचीन अभिलेख कहा जाता है घोसुंडी को। घोसुंडी शिलालेख लिपि है ब्राह्मी लिपि का। महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालती है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की? कवि अत्रि और महेश ने। प्रशस्ति की रचयिता कवि अत्रि और महेश हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अत्रि और महेश है। चीरवा 1273 भाषा संस्कृत। रतन पर्व सुरेश इसके प्रशस्तिकार है। इसका शिल्पी देलन था और अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का उल्लेख बिजोलिया से हुआ है। चीरवा से समर सिंह के शासनकाल की जानकारी मिलती है, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। 1273 में संस्कृत भाषा में चीरवा उदयपुर से संबंधित है। चीरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख है? मेवाड़ गोहिल शासकों के समर सिंह। 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई। राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग। किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है? राज सिंह की प्रशस्ति। मोती मगरी महल किस जिले में है? तो उदयपुर में। महाराणा का स्मारक भी उदयपुर में। राज प्रशस्ति का काल था 1674। 1574 में अलीगढ़ युद्ध हुआ था। 1674 में राज प्रशस्ति का काल था। चौहान को वस्त गोत्रीय ब्राह्मण बिजोलिया में बताया गया है। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी देता है?
चौहानों की बिजोलिया अभिलेख का काल था 1170। कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है? बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण कराया वासुदेव ने। जाबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख है बिजोलिया से संबंधित। जाबालीपुर की आधुनिक पहचान जालोर की जाती है। जालोर का प्राचीन नाम जलालाबाद नहीं है बल्कि जाबालीपुर है। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? बिजोलिया सोमेश्वर के काल का। प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता है? जाबिलपुर या जाबालीपुर। आबू के अभिलेख का लेखक शुभचंद्र है। आबू के अभिलेख का लेखक शुभचंद्र है। श्रुतोत्सव सोमेश्वर। श्रुतोत्सव के लेखक सोमेश्वर। श्रुतोत्सव के लेखक सोमेश्वर। श्रुतोत्सव के लेखक सोमेश्वर। रायसिंह की प्रशस्ति है बीकानेर प्रशस्ति रायसिंह 1594।